नमस्कार साथियों। आज हमारा डे 4। जो डे 3 में हमने कुछ सवाल पूछे थे, 2 सवाल पूछे थे हमने, उनका जवाब हमें मिल गया है। ठीक है, उसका विनर हम अनाउंस करेंगे अभी कुछ देर बाद। तब तक आप बने रहे वीडियो में। तो डे 4 में आज जो सिखाने वाले हैं हम, उस पे हम करते हैं चर्चा। पहले स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को खोल लेते हैं। यहाँ से खोलने के साथ साथ जो हम सीखने वाले हैं उन टॉपिक को खोल लेते हैं। कंट्रोल बटन दबा क्लिक करता हूँ डे 4 में। तो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था वो हमने फाइंड एंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑप्शन सीखा था। तो आज हम सीखने वाले फाइल ऑप्शन के अंदर, ये है हमारा फाइल ऑप्शन, सेव एज, क्लोज, रीसेंट, प्रिंट एंड एग्जिट ऑप्शन। इन ऑप्शन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले बात आती है सेव एज। सेव एज होता क्या है कि जो फाइल पहले से सेव हो चुकी है उस फाइल का नाम चेंज करना, यानी किसी भी ऑलरेडी जो फाइल यहाँ पर पहले से सेव है, किसी भी फाइल का नाम चेंज करना सेव एज कहलाता है। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, मान के चलो हमने कोई कंटेंट बनाया हुआ है, सेम कंटेंट हमें उस फाइल में भी चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है और उसका फाइल का नाम चेंज करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सेव एज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक कोई फाइल खोलनी है, यहाँ से रिसेंट पे जाके, जैसे कि राहुल नाम की फाइल खोल ली। अब आप देख पा रहे हो इस फाइल का नाम क्या है? राहुल है। ठीक है, ये फाइल ऑलरेडी सेव थी, फाइल का नाम क्या है? राहुल है। अब मैं चाहता हूं इस फाइल में मुझे कुछ करना नहीं है। मैं चाहता हूं इस फाइल में जहां पे माई नेम इज राहुल है, मैं यहाँ पर शिवम करना चाहता हूँ। माई नेम इज शिवम। ठीक है, ठीक है। माई फादर नेम इज विनोद कुमार, डाल दिया विनोद कुमार। ठीक है, ये मैंने लिखा। ये फाइल ऑलरेडी सेव है, किस नाम से? राहुल नाम से। अब मैं चाहता हूं इस फाइल का नाम राहुल की बजाय क्या हो जाए? शिवम हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब हमें ये लाइन दोबारा टाइप ना करनी पड़े। 3 लाइन है, ये मैटर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस फाइल का नाम क्या करना है? बस नाम चेंज करना है। ठीक है, कंटेंट सेम रहना चाहिए। ठीक है, जो भी मैंने चेंजेस करे वो हो जाए सेव। तो आप क्या कर सकते हो? फाइल में जाकर सेव एज दिया गया है, इस फाइल का नाम मैं चाहता हूं क्या हो जाए? शिवम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर शिवम टाइप कर दिया। और आप अपनी लोकेशन यहाँ पर डाल सकती है। डॉक्यूमेंट में करना है, डाउनलोड में सेव करना है, जहाँ मर्जी सेव करना है आप वहाँ पे सेव पे डालें। अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइटल बार में। तो फाइल का नाम हो क्या चुका है? शिवम हो चुका है। अगर मैं आपको वाली फाइल दिखाऊं इससे पहले, राहुल की फाइल में जाता हूं, ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ राहुल, राहुल, और ओपन पे क्लिक करते हैं। अगर आप देख रहे हो कि राहुल की फाइल में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जो बदलाव हमने किया था शिवम की फाइल में उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा देता हूं, ये रही फाइल हमारी शिवम के नाम से। अगर आप देख पा रहे हैं, ये हमारी शिवम के नाम से फाइल है। ये शिवम के नाम से जो फाइल है, बस ये क्या हो गई? रिपीट हो चुकी है। जो भी हमने बदलाव करा है वो चेंज हो गया है, जबकि इस पहली वाली फाइल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि फाइल को उसने क्या कर दिया? रिपीट कर दिया, डबल कर दिया है। तो इसी को कहा जाता है सेव एज, यानी किसी और की फाइल को नाम चेंज करके अपने हिसाब से सेव करना सेव एज कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्लोज करते हैं। अगला ऑप्शन क्या था? रिसेंट। अब रिसेंट का मतलब क्या होता है? जो हाल फिलहाल में जो भी हम फाइल को बार बार ओपन करते हैं वो फाइलें कहां पर दिखाती है? रिसेंट में। अगर मान के चले मैं यहां जाता हूं, रिसेंट पे क्लिक करता हूं, अभी मैंने कौन सी फाइल खोली थी? राहुल की। इससे पहले कौन सी खोली थी? शिवम की खोली थी। यानी जो हाल फिलहाल में जो भी फाइलें यूज हो रही है उसको आप डायरेक्ट यहां से खोल सकते हैं। आपको ओपन में जाने की आवश्यकता नहीं, फाइल को सर्च करने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो फाइल आपकी खुल जाएगी। समझ में आ रहा होगा? रिसेंट का मतलब यही होता है। रिसेंटली यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है काम। समझ में आ रहा है? तो उसी को कहते हैं रिसेंट।
अगला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, अगले ऑप्शन का नाम है प्रिंट। अब प्रिंट क्या होता है, प्रिंट का मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना, छापना। तो प्रिंट करने से पहले हमें करना पड़ता है प्रिंट प्रीव्यू। हमें देखना पड़ता है कंटेंट कि हम किस कंटेंट का प्रिंट निकालना चाहते हैं, कैसा निकालना चाहते हैं, कौन से पेज का निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें फाइल में जाना पड़ेगा और प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो इस प्रकार से आपका ये प्रिंट खुल जाएगा। अब ये इसी पेज का प्रिंट क्यों आया, पेज नंबर 5 का, कोई बता सकता है? रीजन ये है, पेज नंबर 5 का प्रिंट इसलिए आया क्योंकि हम पेज नंबर 5 में थे। अगर मैं आपको दिखाता हूं, यहां से मैं होम पे दोबारा क्लिक करता हूं, देखो अभी मैं कौन से नंबर पेज पे हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं, पेज नंबर यहाँ पे 6 पे हूं। ठीक है, किस पे हूं, पेज नंबर 6 पे हूं। अगर मैं यहां जाकर प्रिंट पे क्लिक करूं तो देखो पेज नंबर 6 का प्रिंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पेज नंबर कौन से पे है, 6 पे थे। पहले हम पेज नंबर 5 में थे तो 5 का प्रिंट दिखा रहा था, और हम 6 पे तो 6 का प्रिंट दिखा रहा है। इससे पहले हम यहां आते हैं, यहां पर दिया गया है प्रिंट में कॉपीज। अब कॉपीज होता क्या है कि अगर आप पहले पेज के कंटेंट को एक कॉपी चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये पहला पेज एक बार प्रिंट हो तो आप 1 करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये पेज, फर्स्ट पेज हमारा 2 बार प्रिंट होकर आए, कितने बार, 2 बार प्रिंट होके आए, तो यानी कि फर्स्ट पेज हमारा कितने बार प्रिंट होगा, 2 बार। अगर यहां पर क्या सिलेक्ट है, प्रिंट ऑल पेजेस, इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 1 2 बार प्रिंट होगा, पेज नंबर 2 भी 2 बार प्रिंट होगा, और पेज नंबर 3 भी 2 बार प्रिंट होगा। इसी तरह 8 पेज तक हर एक पेज 2 बार प्रिंट होने वाला है। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, अगर मैं यहां क्लिक करूं तो यहां पर हमारे प्रिंटर का नाम आ जाता है। अगर आपके पास एचपी का प्रिंटर है, या कैनन का प्रिंटर है, या ब्रदर्स का प्रिंटर है, तो यहां पर उन प्रिंटर का क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यहां ऐड करना पड़ता है नाम को। ठीक है, यहां से जाके आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या था, प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि सभी पेज क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए एक एक करके, तो अगर यहां पर प्रिंट ऑल पेजेस है तो सभी पेज एक एक करके क्या हो जाएंगे, प्रिंट होते चले जाएंगे। अगर मैं यहां क्लिक कर दूंगा, कहां पर, प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, अगर ये सिलेक्ट है तो प्रिंट ऑल पेजेस, तो सभी पेज बारी बारी से प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम नीचे आते हैं, क्या आता है, प्रिंट सिलेक्शन। अब प्रिंट सिलेक्शन होता क्या है, प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये है, जिस चीज को मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि मैंने इस कंटेंट को सिलेक्ट करा कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला कंटेंट यहां तक इसी पेज का क्या आए, प्रिंट आए। अगर मैंने इस तरह कंटेंट सिलेक्ट किया है और यहां जाके क्या करता हूं, प्रिंट में जाकर यहां कर देता हूं प्रिंट सिलेक्शन, तो इसका मतलब ये होगा, जिस पेज को मैंने सिलेक्ट किया है और यहां जाके प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, जिस पेज को मैं सिलेक्ट करूंगा उसी पेज का प्रिंट आने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, हटाते इसको। अगला क्या है, प्रिंट करंट पेज किसे है, जैसे कि अभी हम कौन से पेज में, पेज नंबर 6 पे है, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, पेज नंबर, ये कहा जाएगा करंट पेज कहा जाएगा। यानी कि जिस पेज पे आप एक्टिव हो वही पेज प्रिंट होगा, बाकी कोई भी पेज क्या नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। अगर मान के चलो मैं पेज नंबर 7 पे हूं तो यही पेज क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। अगर मान के चलो मैं पेज नंबर 3 में आ गया हूं तो पेज नंबर हमारा 3 ही प्रिंट होगा। अगर आप यहां क्या कर लेते हो, सिलेक्ट प्रिंट करंट पेज, तो यही पेज को क्या होगा, वो प्रिंट करके देगा। अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिय क्या था, प्रिंट कस्टम रेंज। प्रिंट कस्टम रेंज होता क्या है, अगर आप चाहते हो कि हमारा पेज नंबर 1 से लेकर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 1 2 3,
ये हमारे पेज प्रिंट होने चाहिए, बाकी पेज हमारे प्रिंट ना हो। तो आप 1 लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे 2, कॉमा लगाएंगे 3, तो पेज नंबर 1 2 3 ये पेज प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप ऐसे करते हैं कि मेरा पेज नंबर 3 प्रिंट हो, पेज नंबर 5 प्रिंट हो, पेज नंबर 8 प्रिंट हो, तो अब पेज नंबर 3 यानी कि ये वाला पेज प्रिंट होगा, पेज नंबर 5 ये वाला पेज प्रिंट होगा, और पेज नंबर 8 ये वाला पेज प्रिंट होगा। ठीक है। अगर आपको लगातार प्रिंट कराने हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे 2 से लेकर 6 तक प्रिंट कराने हैं, 2 यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और 6 लिख देंगे, तो 2 से लेकर 6 तक लगातार पेज कंटिन्यू प्रिंट होने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है, प्रिंट वन साइडेड, यानी कि प्रिंट वन साइडेड या मैन्युअली प्रिंटेड बोथ साइड। इसका मतलब ये है प्रिंट वन साइडेड, अगर आप चाहते हो एक साइड प्रिंट हो तो वह एक साइड होगा, अगर आप चाहते हो बोथ साइड आगे और पीछे दोनों साइड प्रिंट हो तो ये वाला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन क्या आता है, कोलेक्टेड। कोलेक्टेड और अनकोलेक्टेड। कोलेक्टेड का मतलब होता है क्या है, अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर हमारा सेट, अगर आपने देखो सेट 1 सेट 2 जैसे एग्जाम में आते हैं, सेट 1 यानी कि हमारा पेज पहला 1 2 3 करके प्रिंट हो, फिर अगला अगला सेट दोबारा 1 2 3 करके प्रिंट हो, तो इस प्रकार आप कोलेक्ट का यूज कर सकते हो। अनकोलेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि एक पेज आपका पहला पेज कितने बार प्रिंट हो, 3 बार प्रिंट हो, दूसरा पेज 2 बार प्रिंट हो, तीसरा पेज 3 बार प्रिंट हो, तो अनकलेक्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आप चाहते हो कि आपका पेज पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप में फिट हो, तो इस प्रकार से आप लैंडस्केप सेट कर सकते हो। और ठीक इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इसका डिजाइन चेंज करना, अभी लेटर साइज में हो रहा है, अगर आपके पास पेपर का जो साइज है वो A4, वैसे डिफॉल्ट प्रिंट A4 में ही होता है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रिंट करने से पहले आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है, A4 पेज सेट करना पड़ता है। तो ये A4 में आप सेट कर सकते हो पोर्ट्रेट करते हुए कंटेंट को ऐसे। ठीक है, ये वो वाला चीजें है। ये ऑप्शन आपको पेज लेआउट में भी देखने को मिलने वाला है। तो ये थी हमारा प्रिंट का ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्या है, एग्जिट। अब एग्जिट क्या होता है, एग्जिट का मतलब होता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट से बाहर आना है तो आप एग्जिट पे क्लिक करोगे। ये बोल रहा है कि आपने जो भी काम किया है इसे सेव करना है तो सेव कर सकते हो, नहीं करना है तो डोंट सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे इस फाइल को सेव नहीं करना है क्योंकि इस फाइल में ऑलरेडी काम हो चुका है और सेव है ऑलरेडी फाइल, डोंट सेव करके आप प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, दोबारा खोल लेते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, ये काम आप यहाँ से भी क्लोज करके कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे कौन सा टैब आया हमारे पास, इंसर्ट टैब। होम टैब पूरा कवर हो चुका है आपका, इंसर्ट टैब में बात करते हैं। इंसर्ट टैब में पहला ऑप्शन आता है जिसका नाम क्या है, कवर पेज। और कवर पेज होता क्या है, किसी भी कॉपी का या बुक्स का या फिर आपने देखा होगा असाइनमेंट आप बनाते हो उसका फ्रंट पेज आप तैयार करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, कवर पेज कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लेआउट मिल जाएंगे, यानी डिजाइन मिल जाएंगे, जिसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, अपने कवर पेज को तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैंने सिंपल लेआउट ले लेता हूं, ये लेआउट ले लिया मैंने। देखो हमारा कवर पेज ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसकी फोटो चेंज हो जाए तो आप फोटो चेंज कर सकते हो इस पर क्लिक करके। यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, फॉर्मेट के अंदर आपको चेंज पिक्चर मिलेगा। चेंज पिक्चर में आपने फोटो जिस लोकेशन में सेव कर रखी है उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है, उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने फोटो डी ड्राइव में रखी हुई है। ठीक है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक का कंप्यूटर पे बेस है, कर दी देखो फोटो हमारी चेंज हो गई है। आगे चलो, मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ कंप्यूटर पे बेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया टाइटल कंप्यूटर। अगर आपको सब टाइटल डालना है तो सब टाइटल डाल सकते हो, अगर नहीं डालना है आप छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि सब टाइटल मैंने डाल दिया कंप्यूटर
डेफिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको भरना है तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भर सकते हो, अगर नहीं भरना चाहते हो तो नहीं भर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका डिज़ाइन चेंज हो जाए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कवर पेज में जाके इसके डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने ये डिज़ाइन ले लिया तो देखो ऑटोमेटिकली ये लेआउट चेंज हो चुका है। जैसे कि यहाँ ईयर लिखा हुआ है कि आप जो किस ईयर में ये कवर पेज बना रहे हैं, मैंने कहा 2025 में बना रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर लिखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये फोटो चेंज हो जाए, मैंने बताया था कहाँ से चेंज करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे। जैसे कि इस बार मेरा जो असाइनमेंट का पर्पस है वो किस चीज पर बेस है, हमने रख लिया भाई, हमारा पर्पस है फर्स्ट जनरेशन। यहाँ डाल दिया मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग हमारा टाइटल किस पे बेस है इस बार, इसको मैं काट देता हूँ। टाइटल हमारा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ठीक है। और मैंने यहाँ डाल दी कौन जनरेशन की, ये थर्ड जनरेशन का लगा दिया कंप्यूटर। जरूरी नहीं है आप थर्ड जनरेशन, आप यहाँ पर चारों जनरेशन यहाँ पे दिखा सकते हो या पांचों जनरेशन की फोटो एक साथ लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ बोल रहा है क्या, ऑथर, ऑथर का मतलब ये कि जो ये बना रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, यानी कि इसको कौन व्यक्ति जमा करा रहा है, सबमिट करा रहा है। जैसे कि ये जमा करा रहा है विशाल पारासर, विशाल पारासर, ठीक है। कंपनी का नाम बोल रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, मान के चलो हमारे स्कूल में ही जमा हो रहा है तो मैंने डाल दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल डाल दिया। यहाँ बोल रहा है कितनी तारीख को जमा हो रहा है, आप यहाँ डाल दिया भाई। यहाँ आप चेंज कर सकते हो तारीख कॉर्नर पे जाके, जैसे कि मैंने जमा कर दिया 12 नवंबर महीने में जमा होगा 3 तारीख को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कवर पेज डिजाइन कर सकते हो, और इनका कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो कलर वगैरह भी फॉर्मेट में जाकर यहाँ से अपने कलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा अगर आपको चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिखा दी गई है। हटाना है तो आप यहाँ जाकर रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपका कवर पेज हट जाएगा। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज होता है क्या, खाली पेज। यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करते वक्त आपको नया पेज लेना पड़ जाए, वैसे तो एंटर मारते तो ऑलरेडी पेज आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, स्क्रीन को मैं जूम आउट कर देता हूं, तो यहाँ पे कितने पेज आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल 8 पेज है, ठीक है। तो हम नया पेज लेना चाहते हैं तो हम कैसे लेंगे, आप ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली नया पेज यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। अगेन हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा पेज अगेन ज्वाइंट हो जाएगा। 3 बार क्लिक करोगे तो 3 बार, एक बार क्लिक करोगे तो एक बार पेज आएगा। अगर इन पेज को काटना है, वैसे हम कंट्रोल जेड करके भी काट सकते हैं, परंतु अगर पेज बीच में हो तो कैसे काटोगे, समझ में आ रहा नहीं यार। अगर मैं इसके बीच में पेज ले लूँ, अभी मैं लेके दिखाऊंगा, काटने का जो तरीका है वो बैक स्पेस बटन से है, 2 बार बैक स्पेस बटन दबाना है। समझ में आया नहीं आया। वैसे कि मान के चलो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने ब्लैंक पेज ले लिया, दिख रहा होगा। अब इस पेज को काटना है तो आप 2 बार बैक स्पेस बटन दबाओ। समझ में आया नहीं आया। अब ये नहीं कि अगर आपका कंटेंट लिखा हुआ है तो वहां पर आप बैक स्पेस दबा रहे हो तो बैक स्पेस से कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्टर लिखे हुए यानी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इस पेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब जिसमें लिखा हुआ नहीं है तो वो तो आराम से कट जा रहा है, देखो, ठीक है। तो पेज में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक होता क्या है, मैं इसको ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन कर देता हूँ, यहाँ पे जाके 100 कर देता हूँ, नॉर्मल आ जाएगा पेज, ठीक है। तो देखो कवर पेज सीख लिया, ब्लैंक पेज सीख लिया, अब आ रही है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता क्या है, पेज ब्रेक होता है तोड़ना, किसी भी पैराग्राफ को दूसरे पेज में शिफ्ट करना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, मैं नया पेज लेता हूँ, कंट्रोल एन बटन दबा रहा हूँ नया पेज लेने के लिए। मान के चलो यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है,
मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने डाल दिया यहाँ पर 6 पैराग्राफ, यानी कि 6 पैराग्राफ यहाँ पर आ जाए। आप जितने लिखोगे उतने पैराग्राफ आप ब्रैकेट में डाल सकते हो। अब मान के चलो हमसे कहा गया कि आपका पैराग्राफ जो आपने लिखा हुआ कंटेंट एक ही पेज में लिखा हुआ है, आपको करना ये है यहां से लेकर यहां तक कंटेंट पेज नंबर 1 पे आए और बाकी का कंटेंट कहां ले जाए, पेज नंबर 2 में ट्रांसफर हो जाए। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कट करोगे, फिर पेस्ट करोगे। तो ऐसा क्या होता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। नया पेज लो, कट करो, पेस्ट करो, ठीक है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप क्लिक करो जहां पर आपको, जहां तक मैटर आपको चाहिए उस पेज में। जैसे कि मुझे यहां से यहां तक पहले पेज में चाहिए, बाकी का मैटर कहां आना चाहिए, सेकंड पेज में आना चाहिए। तो मैंने उसके एंडिंग पॉइंट पे क्लिक करा और इंसर्ट में गया, मैंने करा पेज ब्रेक। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो ऑन द इंसर्ट ऑफ टैब से लेकर डायरेक्टली तक मैटर पेज नंबर 1 पे गया है और बाकी का मैटर कहां हो गया, पेज नंबर 2 पे स्विच हो गया है। जरूरी नहीं हम लास्ट से तोड़ सकते हैं, बीच में जाकर भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक कंटेंट पेज नंबर 2 में आए और बाकी का जो कंटेंट है पेज नंबर 3 में आना चाहिए। तो आपको बीच में क्लिक करना, जहां से आपको कंटेंट को तोड़ना चाहते हैं, जहां से भी आप कंटेंट को तोड़ना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखे, तो देखो वहां तक कंटेंट पेज नंबर 2 में और ऑटोमेटिकली पेज नंबर 3 में आ चुका है कंटेंट। समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको इस पेज में समझाया। चलो मैं आपको अपनी फाइल में लेके चलता हूँ, समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको जूम आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 1 2 3 में है ना, ये 3 में आए और बाकी कंटेंट पेज नंबर 4 में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ क्लिक करा, पेज ब्रेक पे क्लिक करा तो देखो बोल्ड से आगे ऑटोमेटिकली पेज नंबर 4 में चले गया है कंटेंट। समझ में आया नहीं आया, जहाँ से भी तोड़ना चाहते हो। जैसे कि मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, यही कंटेंट है, ये 1 2 3 4 नंबर पे है और ये 5 नंबर पेज पे है। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक कंटेंट पेज नंबर ये 5 में आए और बाकी का जो कंटेंट है कट पेस्ट कॉपी पेस्ट ये पेज नंबर किस में चले जाए भाई, 6 में चले जाए। पेज ब्रेक पे क्लिक करो तो देखो ऑटोमेटिक चले गया ये। तो इसी को क्या कहा जाता है, पेज ब्रेक। नॉर्मल कर लेते हैं पेज को, व्यू में जाके 100 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार, अपने कंटेंट को वापस ले आते हैं अपनी जगह पर, ठीक है। पेज ब्रेक समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं इंसर्ट टैब में ही आते हैं। अब आता है क्या हमारा टेबल। अब टेबल होता क्या है, टेबल में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं। रो, कॉलम और सेल। समझाता हूं आपको, इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं नया पेज ले लेता हूं, कंट्रोल एन बटन दबा के। तो देखो टेबल में देखो जो चीज हमारी क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। ये लाइन क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो चीज टेढ़े में आ रही है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल वे में आ रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, रो। ये क्या हमारी रो, कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी रो है, 8 रो है। दोबारा समझते हैं, अगर मैं आपको इस प्रकार से लेके जा रहा हूं, ये क्या हो रही है, रोड रो हो रही है। कितनी रो है, अगर आपको लेफ्ट साइड में अगर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 रो है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आता हूं तो ये क्या जॉइंट हो गए, हमारे कॉलम जॉइंट हो गए। कितने कॉलम हो गए, 1, कितने कॉलम हो गए जॉइंट, देखो कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं, 1 और 2, 1 2, कितने कॉलम हो चुके हैं, 2 कॉलम हो चुके हैं। अगेन समझते हैं, अगर हमसे कहा गया कि आप 5 कॉलम ले और 6 रो ले, तो आपको करना क्या है, यहां से कितने कहा है, 5 कॉलम और 6 रो कहा है ना, 5 कॉलम और 6 रो, 1 2 3 4 5 6 रो हो गई हमारी। और कॉलम लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर आप देख पा रहे हैं 1 कॉलम 2 3 4 एंड 5,
5 कॉलम आ चुके हैं, रो 1 2 3 4 5। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपको अपनी टेबल तैयार करनी हो तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर नेम क्लास, आगे जाने के लिए आप टैब बटन दबाएंगे। नेम क्लास रोल नंबर लिखा मैंने यहाँ पर, फादर नेम आगे जाके लिखा मैंने मदर नेम। मैं लिखा सोनू, क्लास 10th में पढ़ता है, रोल नंबर है 1, फादर नेम है सुनील कुमार, मदर नेम है तन्नू देवी। ठीक है, मैंने डाल दिया। विवेक, क्लास 10th में पढ़ता है, रोल नंबर 2 है इसका, और फादर नेम है मुकेश, और मदर का नेम है विनीता देवी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनका डाटा तैयार कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हमने ये डाटा तैयार तो कर लिया। तैयार करने के बाद हमसे ये कहा गया कि आप ने नेम लिखा है, क्लास लिखा है, रोल नंबर लिखा है, फादर नेम लिखा है और मदर नेम लिखा है। अब आपको करना ये फादर नेम से आगे यानी लेफ्ट साइड में यहां पर एड्रेस भी लिखना है। अब हमने टेबल तैयार कर ली है, काम बना लिया है, क्या हम इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम ले पाएंगे? इसके बारे में सीखते हैं। तो आपको कहां आना पड़ेगा? लेआउट में। लेआउट में अगर आप देखोगे, ध्यान देना, अगर आप टेबल पर क्लिक करोगे तभी लेआउट का ऑप्शन चालू होगा। अगर मैं टेबल से बाहर क्लिक करता हूं, आप ढूंढते रह जाओगे, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। टेबल पे जैसे क्लिक करोगे तभी ऑप्शन आने वाला लेआउट का। समझ में आ रहा होगा? क्या करना है मुझे? फादर नेम के लेफ्ट साइड में, तो आप फादर नेम पे बस क्लिक करना है आपको। कहां लेनी? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में लेने के लिए आप क्या करेंगे? दिख रहा है इंसर्ट लेफ्ट, अगर आप जैसे क्लिक करोगे देखो इस प्रकार से आपकी एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। आप यहां पर भर सकते हैं एड्रेस जो कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से एड्रेस भर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ये कुंडली में रहता है, ये हमारा कहाँ रहता है, ये हमारा रहता है प्याऊ में रहता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक इसी प्रकार कॉलम हमने अभी कहाँ लिया? लेफ्ट साइड में लिया। अगर हमसे कह दिया गया अब आपको कॉलम लेना है राइट साइड में लेना है, मोबाइल नंबर का डाटा बनाना है, एक हेडिंग जोड़नी है बच्चों, तो आपको करना क्या है? जिस साइड में जोड़नी है, अगर आपको रोल नंबर के साइड में जोड़नी है, राइट साइड में जोड़नी है, तो आप राइट लेंगे। अगर आपको रोल नंबर के लेफ्ट साइड में हेडिंग जोड़नी है तो लेफ्ट लेंगे। तो हमें लेनी है फादर नेम के राइट साइड में या मदर नेम के, जहां पर भी आप लेना चाहते हैं वहां पर क्लिक करके और राइट पे जैसे क्लिक करोगे तो राइट साइड में एक ऑटोमेटिकली हेडिंग आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा? जैसे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, आप जो भी नंबर है यहां पे भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनका नंबर भर दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस टेबल को पकड़ के आप यहां से कॉर्नर पे दी जाए, यहां से पकड़ के खींच भी सकते हैं। यहां से पकड़ के आप किसी भी कॉलम को जो साइज है वो कम भी कर सकते हो और ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, किसी भी रो का साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहां से पकड़ेंगे, ये रो का साइज है, कम भी कर सकते हैं, यहां से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे लेके चले, हमसे ये कह दिया गया, बच्चे ने कहा हमसे कि सोनू के ऊपर मोनू का नाम आना चाहिए था, आपने सोनू का नाम डाल दिया है। तो आप डरने की जरूरत नहीं है। सोनू पे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाकर यहाँ पे अबाउ का ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो एक रो यहाँ आ जाएगी। क्या नाम है? मोनू। नाम डालो, फटाफट क्लास डालो, रोल नंबर है वो चेंज कर सकते हो आप। इसी प्रकार से आप रो भी ले सकते हैं। अगर आपको रो सोनू के नीचे चाहिए तो आप बिलो पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। जिस भी बच्चे का नाम ऐड करना है आप बीच में जाकर ऐड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पर? डिलीट। डिलीट का मतलब होता है काटना। मान के चलो हमसे ये कहा गया रोल नंबर का जो कॉलम है ये काट दो, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं
और यहाँ जाके करोगे डिलीट कॉलम पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये कॉलम क्या हो जाएगा हमारा डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमसे कहा गया कि मोबाइल नंबर का कॉलम काट दो, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो और या क्लिक भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। हमसे कहा कि जो लास्ट की जो 2 रो है, ये 2 रो है इन्हें काट दो, दोनों सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ जाके करोगे डिलीट रो तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अब बारी आती है सेल। ये सेल होता क्या है भाई? सेल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बॉक्स को कहते हैं। जैसे कि मुझे ये डब्बा काटना है मदर नेम का बस, और कुछ नहीं कटे, नीचे का कुछ भी हेडिंग नहीं कटनी चाहिए। तो आप क्लिक करोगे और यहाँ जाके डिलीट सेल पे क्लिक करोगे और ओके पे जैसे आप क्लिक करते हो देखो मदर नेम की हेडिंग कटी है और बाकी का जो कॉलम है वो एज इट इज है। ठीक है। अगर आपसे कहा गया पूरे कंटेंट को काट दो जो आपने टेबल बनाई है, तो यहां जाकर आप डिलीट टेबल करोगे तो पूरी की पूरी टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है मर्ज सेल। अब मर्ज सेल होता क्या है? मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि एक करना। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम के बीच की लाइनें हट जाए, कॉलम भी हट जाए, रो भी हट जाए, ये एक सेल हो जाए, एक डब्बा बन जाए। दोनों को सिलेक्ट करके आप मर्ज पे क्लिक जैसे करोगे ना तो देखो ये दोनों की जो लाइनें हैं, कॉलम जो थे, रो जो थी, वो हट के एक सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? कंट्रोल जेड कर लेते हैं, स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल क्या होता है? अब सेल के अंदर मुझे इसी सेल के अंदर 3 कॉलम और 2 रो चाहिए। यहां जाएंगे, कितने कॉलम चाहिए? 3 कॉलम चाहिए। कितनी रो चाहिए? 2 रो चाहिए। यहां टाइप करें और ओके पे जैसे क्लिक करो, सेल के अंदर भी देखो 1 2 3 3 कॉलम आ चुके हैं और 2 रो आ चुके हैं। समझ में आ रहा होगा। फिर अगला ऑप्शन यहां पे क्या आता है? स्प्लिट टेबल। अब स्प्लिट टेबल होता क्या है? टेबल को अलग अलग करना। जैसे कि मुझसे ये कहा गया है, आपसे कहा गया कि बच्चों आपको वन नेम और मोनू इन टेबल को अलग कर देना है, सोनू और अंजलि और विवेक की टेबल को अलग कर देना है। तो आपको मोनू पे क्लिक नहीं करना, आपको सोनू पे क्लिक करना है और स्प्लिट टेबल पे जैसे क्लिक करोगे तो नेम और मोनू की टेबल अलग हो चुकी है, सोनू और अंजलि और विवेक की टेबल अलग हो चुकी है। कहां से किया हमने? देखो जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि सोनू की टेबल अलग हो जाए, अंजलि और विवेक की टेबल अलग हो जाए, तो आपको सोनू पे क्लिक नहीं करना है, अंजलि पे क्लिक करना है और यहां जाके स्प्लिट टेबल जैसे क्लिक करोगे तो देखो इस प्रकार से हमने टेबल को अलग कर दिया। ठीक है। काट देते हैं कंटेंट को, आगे समझते हैं। अब इंसर्ट टेबल में क्या है? अब इसमें क्या था? इसमें आप एक लिमिटेड ही टेबल ले सकते हो कि इतने ही कॉलम आएंगे, इतने ही रो आएंगी। जैसे कि इसमें आप 10 कॉलम और 8 रो को ही ले सकते हो, इससे ज्यादा आप ले नहीं सकते। ठीक है। तो इससे ज्यादा अगर आपको लेना है तो आप इंसर्ट टेबल में जाकर यहां से आप टाइप करके, जैसे कि मुझे चाहिए 12 रो चाहिए, सॉरी 12 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए। ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहां टेबल क्रिएट हो जाएगी। और आप कलर करना चाहते हैं तो यहां से कलर भी कर सकते हैं टेबल में। ठीक है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है? ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल होता क्या है? ड्रॉ टेबल का मतलब होता है अपने मन पसंद से टेबल तैयार करना। अगर इस टेबल को काट उठाना है तो देखो यहां पर ये पॉइंट दिया गया, ये इस पे लेके जाओगे तो यहाँ एरो बनेगा, तो यहां से पकड़ के आप उठा भी सकते हो टेबल को। आप का इस टेबल को काटना चाहते हो तो कंट्रोल ए और डिलीट बटन दबाओगे तो भी कर सकती है, या फिर लेआउट में जो सिखाया था वहां से भी कर सकती है। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल होता क्या है? ड्रॉ टेबल पे अगर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहां पर एक पेंसिल बनी हुई आती है। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है अपने हिसाब से टेबल को तैयार करना, कस्टमाइज करना। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा इतनी बड़े टेबल तैयार हो और इसमें इतने बड़े बड़े कॉलम आने चाहिए। ठीक है। और इतनी बड़ी यहाँ पर रो आनी चाहिए, फिर यहाँ पर फिर कॉलम आने चाहिए। तो ऐसी टेबल अगर आपको तैयार करनी हो, कस्टमाइज करनी हो, कस्टमाइज कर सकते हो ड्रॉ टेबल से। अगर आप चाहते हो कि इसका डिजाइन चेंज हो जाए तो देखो ले डिजाइन के अंदर अगर आप पेज बाहर क्लिक करोगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, इसके अंदर क्लिक करोगे तभी ऑप्शन आने वाला है। डिजाइन के अंदर क्लिक करोगे तो यहां पर ऑप्शन दिया गया किसका? लाइन स्टाइल का। यहां जाके आप लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हो।
ठीक है, जैसे कि मैं पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ से पेंसिल ले लिए मैंने। देखो अब मैं लाइन लूंगा तो लाइन मेरी डॉट वाली आएगी। अगर मैं यहाँ जाके इस लाइन को डार्क करता हूँ, ये लाइन का विड्थ है, तो यहाँ जाकर आप लाइन लोगे, लाइन देखोगे डार्क आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप चाहते हो कि लाइन में कलर आए तो लाइन में यहाँ से आप कलर भी ले सकते हो। ऐसे इरेज करने के लिए इरेजर दिया गया है, ऐसे जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ऐसे भी आप इरेज कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है, क्या कहा गया बच्चों, ड्रॉ टेबल। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब होता है क्या है, किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना टेबल के अंदर, किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना टेबल के अंदर। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, इसको हाईलाइट कराना पड़ेगा। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रैंड, ये ऑप्शन मैंने ये पैराग्राफ टाइप करा, अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं दिखाऊंगा आपको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल। अगर मैं क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाए पैराग्राफ। 3 कॉलम मैंने लिए, देखो हमारा जो पैराग्राफ था ऑटोमेटिकली 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको डालना है टेबल के अंदर तो यहां से डाल सकते हैं। ठीक है, काट देते हैं कंट्रोल ए से। अगला ऑप्शन क्या आता है, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया है कैलकुलेशन करने के लिए, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जो आप इसके बाद सीखेंगे। तो यहां पर जो फीचर दिया गया, क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है, अगर मान के चलो आपको कुछ एक्सेल से कुछ बनाकर वो एमएस वर्ड में लेके आना है, एक्सेल में आप जो भी टेबल तैयार कर रहे हैं वो टेबल कहाँ आ जाए, एमएस वर्ड में आ जाए। तो आप जैसे एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक्सेल ओपन हो जाएगा और ये एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। आप जो भी काम करेंगे, जैसे मैंने लिखा यहां पर नेम, मैंने लिखा यहाँ पर नेम, क्लास, रोल नंबर, यहाँ डाला हिंदी, इंग्लिश, यहाँ डाला सोनू, यहाँ डाला 10th क्लास में है, रोल नंबर 1, हिंदी में 30 नंबर, इसमें 30 नंबर। ठीक है, और यहाँ डाल दिया मैंने टोटल, इनको जोड़ लेते हैं सम लगा के। ये चीज आप आगे सीखने वाले हो, टेंशन ना ले, हम आपको पूरा सिखाएंगे सम का फॉर्मूला लगाना। ये मैंने काम किया, और जो भी मैंने काम किया ना ये, अब ये काम हमारा कहाँ आ गया, एमएस वर्ड में। कैसे आएगा देखो, आपको करना ये है कि अपने पॉइंटर को बाहर 2 बार क्लिक करना है एमएस वर्ड पे, तो देखो ऑटोमेटिकली वो जो काम था वो कहाँ आ चुका है, एमएस वर्ड पे। अगर आप 2 बार क्लिक इस टेबल के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपको कहाँ ले जाएगा, एक्सेल ले जाएगा देखो। और 2 बार बाहर क्लिक करोगे तो वहीं ले जाएगा। तो क्या कहा जाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि जो भी आप कार्य करेंगे वो आपका एमएस वर्ड में आ जाएगा। काट देते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट बटन दबा देते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, क्विक टेबल। क्विक टेबल होता है क्या, बनी बनाई टेबल लेना, बनी बनाई टेबल लेना। तो यहां से ऑलरेडी बनी बनाई टेबल दी गई है। अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि मैं टेबल कैसे तैयार करूँ, क्या क्या चीजें होती है टेबल में, आप आपको यहाँ से हिंट मिल सकती है। जैसे कि मुझे सामान की लिस्ट बनानी है, जैसे मुझे सामान की लिस्ट बनानी है, सामान की लिस्ट के लिए मुझे कौन सी टेबल लगेगी, तो आपको हिंट मिल सकती है। देखो मैंने इस पे क्लिक करा, देखो ये सामान की लिस्ट की टेबल बन गई है, बनी बनाई। मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अपने कंटेंट को चेंज करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ बुक नहीं, यहाँ ना चाहिए मेरे लिए नोटबुक। नोटबुक की कीमत थी 500 रुपये। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया, मैगजीन नहीं आना चाहिए, यहाँ हिंदी की बुक होनी चाहिए 200 रुपये की। और मैंने डाल दिया यहाँ इंग्लिश की बुक ली मैंने खरीदी 300 रुपये की। मैंने खरीदा यहाँ पर हाईलाइटर खरीदा, मैं खरीदा 50 रुपये का। पेन चलो मैंने खरीदे 30 रुपये के पेन। पेंसिल मैंने खरीद ली 50 रुपये की। हाईलाइटर लिखा हुआ, चलो लिखा है, मैंने मान के चलो यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पर साइंस की बुक खरीद ली 300 रुपये की, और यहाँ डाल दिया मैंने टोटल। आपको
टोटल करना भी सिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर आपने इस प्रकार से टेबल बना दी है, आपने चाहते हो कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सामान की लिस्ट बनाई थी और इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आज आपको एक नया तरीका सिखाता हूँ। आपको करना है कुछ नहीं, लेआउट में जाना है। लेआउट में आपको सबसे आखिरी में ऑप्शन मिलेगा फॉर्मूले का। फॉर्मूले पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, आपको करना कुछ नहीं, सम अबाव पे कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मूला फिल है, आप ओके पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो उसको जोड़कर दिखा देगा। समझ में आ रहा होगा? तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। आज की क्लास ओवर होती है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने कवर पेज सीखा, ब्लैंक पेज सीखा, पेज ब्रेक सीखा, टेबल के अंदर आने वाले ऑप्शन सीखे, इंसर्ट, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। लेआउट के अंदर हमने डिलीट सीखा, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल सीखा। ये बाकी के जो ऑप्शन है ये हम कल कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब डे 5 की क्लास आएगी तो उसमें हम ये कवर करेंगे, ठीक है। हम कंप्लीट सिखाएंगे आपको डीपली में, ठीक है। और हमने डिजाइन के अंदर ये डिजाइन लगाना सीखा से, और शेडिंग अगर आपको ध्यान हो तो मैं वहां सिखा चुका हूं, होम टैब में बॉर्डर लगाने में सिखा चुका हूं। और हमने सीखा लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, ड्रॉ टेबल और इरेजर का यूज करना और पेन कलर का यूज करना। तो आज ही क्लास ओवर होती है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, ठीक है।